चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का। ठीक है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जो कि केमिस्ट्री का केमिस्ट्री है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 3। क्या इसका नाम है? परमाणु एवं अणु। इसको एटॉमिक बोलते हैं। बोलो, सॉरी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। बहुत दिनों से क्लास बंद था। आज मतलब क्लास बंद नहीं था, क्लास चालू था, लेकिन हम कुछ और पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग सिलेबस स्टार्ट किए। ठीक है, 9th का और 10th का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक, क्लास 9th वाले तुम लोग एक काम करना, तुम लोग यहाँ से सिर्फ समझो। ठीक है, क्या करो? सिर्फ समझो। ठीक, और जाकर वीडियो घर पे देख लेना। समझ में आया कि नहीं? वहाँ पे तुमको स्लाइड बना के दे देंगे। ठीक, और जाकर वहां से और अच्छा से लिखोगे। ठीक है, परिभाषा लिखा लिखा रहेगा, बस तुम लोग छाप लोगे। ठीक, और एक बार जाकर और देख लोगे और ही क्लियर हो जाएगा। आधा घंटा का रहेगा। ठीक है, तो ये काम तुम लोग कर लोगे। ठीक, 10 वाले भी जाकर देख लेंगे, वहां पर पूरा बेस है। ठीक, तो कौन चैप्टर है? परमाणु एवं अणु। ठीक, अब देखो समझना, यहाँ पर परमाणु एवं अणु। देखो, परमाणु और अणु को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं तत्व के बारे में। बोलो, तत्व के बारे में। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट यहाँ पर से। देखिए, आपको हम बताए थे पहला चैप्टर में कि दुनिया में हर पदार्थ, हर एक चीज किससे मिलकर बनी है? तत्व से, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। मान लीजिए दुनिया में आप जितने भी चीज देख रहे हैं अपनी आंखों से, आपको जो भी दिखाई दे रहा है वो क्या है? पदार्थ है। बात समझ में आई कि नहीं? आप कुछ भी देख रहे हैं, सर हम खुद पदार्थ हैं। हाँ, आप भी खुद पदार्थ हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये पेन है, कौन कंपनी है? मैको अल्ट्रा। ये पेन भी क्या है? पदार्थ है। हाँ, स्नेहा भी पदार्थ है। समझ में आया? स्नेहा को मत समझना कि लड़की है, ये पदार्थ है, बस इसका नाम क्या है? हाँ, मान लीजिए इसका नाम कुछ नहीं रहता, पदार्थ रहता, तो इसके माता पिता कहाँ जुड़ते हैं? पदार्थ पदार्थ पदार्थ। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिए? स्नेहा प्रजापति। तब खोजा जाएगा इसको। बात समझ में आया? हाई जो कुर्सी देख रहे हैं ना, ये क्या है? पदार्थ है। हाई जो माइक लगाया हूं ना, ये क्या है? किसी को दिक्कत? मतलब हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि दुनिया में आप जितने भी चीज देख रहे हैं, अपने आसपास, बगल, ऊपर नीचे, दाहिने, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जितना भी देख रहे हैं सब क्या है? पदार्थ है। ठीक, अब यहाँ पे समझना क्या बोला हूं जी। लो, हम 4 दिन तो आइए डिस्चार्ज हो गई आज। पदार्थ, ठीक है, मैटर बोलते हैं। बोलो, मैटर झगड़ा वाला मैटर नहीं, पदार्थ वाला मैटर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब सुनो, ये पदार्थ किससे मिलकर बना है? तत्व से। अब तत्व जानना जरूरी है। अब सुनो, हमारे आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। बोलो, हमारे आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? यहाँ पे लिखिए। ठीक, 118 तत्व हैं। जैसा कि आपको सब दिखाई दे रहा है, सब बारी बारी से 118 तत्व हैं। ठीक है, कितने हैं? 118 में 98 तत्व क्या हैं? प्राकृतिक। बोलो, प्राकृतिक मतलब ये कि कुदरत ने बनाया। किसने बनाया है? मतलब भगवान ने बनाए थे, शंकर जी बनाए। कौन बनाया है? शंकर। अब 20 तत्व क्या हैं? कृत्रिम, मतलब हमारे देश के कुल वैज्ञानिक मिलकर बनाए हैं। क्या है? हाँ, अभी वैज्ञानिक 20 बनाए हैं और 98 कौन से बनाए हैं? भगवान और कुदरत जैसे। ठीक है, ये कुदरत में पहले से ही था, इसको भगवान ने मतलब बना कर रखा था, बस इसका खोजा गया है। जैसे वैज्ञानिक आए, ऐसे मालूम था लोहा पहले ही से था कि लोहा वैज्ञानिक बनाए हैं? बस वैज्ञानिक लोग बोले कि ये क्या है? ये लोहा है। बात समझ में आया? स्टील गिरा था, अब स्टील तो मान लीजिए बनता है, एल्युमिनियम हुआ, कापर हुआ, ये क्या है? एक कापर है। पहले से ये सब थे। और 20 तत्व क्या है? कृत्रिम। किसी को दिक्कत? बोलिए। ऐसे मान लीजिए हमारा जितना भी, मान लीजिए हमारा पूरा पृथ्वी किससे मिलकर बना है? मतलब हमारे आसपास सब क्या है? अब पदार्थ किससे मिलकर बना है?
तत्व से, बिना तत्व का पदार्थ बन ही नहीं पाएगा। सर कैसे? जैसे देखिए हमारे वायुमंडल जो है, इन्वायरमेंटल में कौन सी गैस होती है? अरे इन्वायरमेंटल में सबसे अधिक कौन है ऊपर गैस? नाइट्रोजन। बताओ आवर्त सारणी में नाइट्रोजन है कि नहीं? हम कौन गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। आवर्त सारणी में कि नहीं? वो पदार्थ है। सर हम नमक खाते हैं, टाटा नमक, देश का नमक, वो कौन सी है? उसमें कौन कौन होता है? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का मतलब यो तत्व है कि नहीं? और नमक एक प्रकार क्या है? पदार्थ है। हम क्या बताएं? उल्लावड़ उसका नाम है। पहले ये बताइए कि हर चीज क्या है? पदार्थ है। अब इसका नाम हम कुर्सी रख दिए, का नाम हम शर्ट रख दिए, इसका नाम रख दिए माइक, हाई मोबाइल जो लगाए हैं का नाम मोबाइल रख दिए। बाकी पहले किसकी श्रेणी में आता है? ऐसे मान लीजिए हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? मानव जाति श्रेणी में आते हैं। हम लोग क्या है? अब मानव में देखो लड़की है, हम लोग लड़के हैं, हम लोग अभी मतलब शादी नहीं हुआ है, क्या है? सेलिब्रेट है, ये सब कुंवारी हैं। बात समझ में आया? तो हर चीज का उत श्रेणी बात दिया गया है। पहले हम लोग आते किस में है? मानव जाति में। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? अब इसे पशु जाति में देखिए, गाय है, भैंस है, बकरी है, खस्सी है, सुअर है। तो इन नाम न है, लेकिन आते किस में है? पशु में। अभी पदार्थ है, क्या है? पता। किसी को दिक्कत? इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? सुनिए कहाँ गया? हाई देखिए चाबी है। कहा जी कौन चाबी? भुला गया, इसे रखे हैं। हाई चाबी देखिए किसका बना है? लोहा का। बताओ आवर्त सारणी में एफई है कि नहीं? तो बताओ ये लोहा किससे बना है? कौन तत्व से? मतलब ये पदार्थ है, ये किससे मिलकर बना है? कौन तत्व से? एफई क्या है? तत्व है। किसी को दिक्कत? समझ में आया? तो देखिए हमारा दांत किससे मिलकर बना है? कैल्शियम से बना है, फास्फोरस से। अब बताइए कैल्शियम फास्फोरस क्या है? तत्व है। और हमारा दांत क्या है? पदार्थ है। किसी को दिक्कत? हमारा बाल प्रोटीन से बना है, बोलो प्रोटीन क्या है? तत्व है। मतलब पदार्थ हुआ, प्रोटीन एक तत्व है। बात समझ में आई? इसी तरह हर एक चीज जो हमारा पृथ्वी पे जो पदार्थ हैं, सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं? तत्व से। किसी को दिक्कत? बोलो आगे बढ़ जाएं। समझ में आ रहा है ना? एकदम जीरो लेवल है। समझ में आया? एकदम एक एक बातों को समझिए हमारे। ठीक है, लिखने की कोशिश मत कीजिए, बस बतिया को समझिए। जहां बतिया समझ गए वहां आप हमको समझ गए। बात समझ में आया? तो इस बात को समझिए। पहले देखिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या? परमाणु एवं अणु। अब सुनिए, पदार्थ पूरा हमारा जितना भी हम आंखों से देख रहे हैं पृथ्वी पर, वो किससे मिलकर बनी है? सब पदार्थ है। अब पदार्थ किससे मिलकर बना है? तत्व से। अब देखिए तत्व किससे मिलकर बना है? परमाणु से। बोलो हाँ। छोटे छोटे कण या बोल सकते हैं परमाणु। परमाणु से मिलकर क्या बना है? तत्व से क्या बना है? पदार्थ। फिर उसका नाम दे दिया गया है लोहा, चांदी, सोना। ठीक है, आदमी, आई स्टैंड, माइक, कुर्सी, नाम दिया गया। लेकिन पहले कौन सी है? पदार्थ। समझ में आया? अब सुनो, परमाणु मतलब छोटे छोटे एकदम नन्हे नन्हे कण। बोलो कैसे कण? छोटे छोटे कण। किसी को दिक्कत? छोटे छोटे क्या है? परमाणु कण। ये से मिलकर क्या बना है? तत्व से क्या मिलकर बना है? पदार्थ। किसी को दिक्कत? एकदम जीरो लेवल है कि नहीं? देखो इतना जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, इतना जीरो लेवल से पढ़ो। ठीक, अब देखो, अब देखिए ये परमाणु किसी से मिलकर बना है? बताइए किससे मिलकर बना है? आ रहा है कि नहीं? ये नीचे आ रहा है? अच्छा देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए, ये परमाणु किससे मिलकर बना है? न्यूट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बना? परमाणु से मिलकर क्या बना? तत्व से क्या बना? पदार्थ। कितना आसान हो गया। किसी को दिक्कत? बोलिए। अब इसको हम याद कराने का देखिए कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए इस तरह मैं इसको फिर से लिख रहा हूं। देखो यहाँ पर एकदम याद हो जाएगा आप लोग को। बस आप जाकर घर पे इसको एक बार वीडियो देख लीजिए और उसको लिखिए जो लिखवा रहे हैं। ठीक है, आपको स्लाइड मिल जाएगा, बना बनाया परिभाषा। ठीक है, लेकिन आपको लिखना है। देखो मैं क्या बोला हूं? पदार्थ बोलो, फिर क्या? तत्व,
फिर परमाणु, छोटे छोटे, हाँ, छोटे छोटे कणों से। किसी को दिक्कत? ये किसी मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से, ठीक है। उसी तरह देखिए पहले क्या होता है, ईंट, बालू, सीमेंट से मिलकर क्या बनता है? दीवार। बोलिए, दीवार। दीवार से मिलकर कमरा, कमरा से मिलकर घर में मारे। बताइए कितना आसान हो गया। देखिए हाई, देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब ईटा बालू सीमेंट। ईटा बालू सीमेंट से क्या बनता है? और दीवार से मिलकर क्या बनेगा? और कमरा से कितना घरा लिखे हैं, सॉरी, घर बना कि नहीं। उसी तरह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या मिलकर बनता है? परमाणु। और छोटे छोटे परमाणु से मिलकर क्या बनता है? और तत्व से। कितना आसान हो गया, एकदम साइकिल हो गया कि नहीं इसका। मतलब मालूम चल गया ना कि पहले किसे किसे मिलकर बनता है। मालूम नहीं था पहले, बहुत सारे बच्चों को इतना लेवल में नहीं मालूम, जो कि बहुत लो लेवल है, लेकिन मालूम नहीं रहता है। क्यों? पढ़ाया नहीं जाता है। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत? बोलिए, समझ में आया ना? बोलो भाई, कहीं दिक्कत? तो आपको पूरा समझ में आ गया। तो इससे मिलकर बना है, समझ में आया? किसे किसे? ईंट बालू सीमेंट से क्या बना है? दीवार से, कमरा से, घर। ठीक, आप समझो मैंने क्या बोला था एक चीज अभी, कि आपको बताए थे कि मतलब जो भी पदार्थ है वो किससे मिलकर बना है? तत्व। हमारे आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। ठीक, जिनमें से 98 तत्व क्या है? नेचुरल है, मतलब कुदरत का है। और नहीं, 20 क्या है? आर्टिफिशियल, मतलब क्या है? कृत्रिम, उसको बनाया गया है। बोलो, किसी को दिक्कत? अब उन्हीं तत्वों से मिलकर क्या बनता है? पदार्थ। अब जो तत्व हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? परमाणु से। अब परमाणु किससे मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। किसी को दिक्कत? अब कॉन्सेप्ट समझिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब बस दिल थाम के बैठिए। याद कराने का जिम्मा किसका है? प्रिंस सर का है। बस आपको पढ़ना है, यहाँ पे मन लगा के पढ़िए। ये नहीं कि मन छोड़े हैं किसी की यादों में, तब हम प्रिंस सर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइपोथैलेमस के आगे हम भी क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं। हमारे उतना औकात नहीं है हाइपोथैलेमस से लड़ने की। हाँ, तुमसे लड़ जाएंगे, हम तुमसे लड़ जाएंगे। देखो एक लड़की है, नहीं आई है, एकदम भारी बेइज्जती हो रही है। अब देखो परमाणु, परमाणु समझ गए ना जी। अब देखो एक तो अणु होता है, क्या? अणु, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। बोलो, मॉलिक्यूल्स, अणु होता है, ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए यहां पर देखिए ये Fe है, ठीक है, लोहा। और लोहा का देखिए लोहा है, ऐसे खड़ा है। बताओ किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे, ये कौन सी है? ये तत्व है। बोलो, ये तत्व है। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से। या इस कण का नाम क्या है? परमाणु। बोलो, परमाणु। अब बताइए ये जो कण है ये किसका है? ये Fe, मतलब ये जो छोटका कण है इसमें भी कौन सा तत्व है? मतलब किसका गुण है? हर एक कण किसका है? ये Fe का है। बोलिए, ये Fe का। इसमें आप देख रहे हैं हर एक कण किसका केवल होगा? ये Fe का। इसलिए क्या कहलाएगा? तत्व है, लेकिन ये शुद्ध तत्व है। मतलब समझ रहे हैं ना, खाली इसमें किसके कण हैं? ये Fe के, ठीक है। अब ये कण देखो स्वतंत्र हैं, सत्य नहीं नहीं जी। ये कह रहा है कि हम ये Fe हैं, तो ये कह रहा है हम ये Fe हैं। बात समझ में आ रही? अब इसे नहीं, ये दोनों नहीं कर रहे हैं कि हम दोनों लोग मिला के Fe हैं, ये नहीं ना कह रहा है। ये तो कह रहा है कि हम भी Fe हैं और तुम भी क्या हो। किसी को दिक्कत? ये मतलब इस हम कह सकते हैं कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? बोलो, मतलब ये स्वतंत्र है कि नहीं? ये ज्वाइंट में है नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि परमाणु क्या होते हैं? परमाणु क्या होते हैं? अति सूक्ष्म कण होते हैं। बोलो, तो परिभाषा डायरेक्ट याद करें कि परमाणु एक प्रकार का अति सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, उसे परमाणु कहते हैं। कितना आसान हुआ। बोलो, मतलब क्या कहेंगे? परमाणु वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है।
क्या, उसे परमाणु कहते हैं। कितना आसान हुआ, याद हुआ कि नहीं? मतलब परिभाषा तो आपको स्लाइड पे मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप लिख लेंगे, एग्जाम्पल सब रहेगा, ठीक। मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक। इसी तरह देखिए, हाँ कहाँ गया, ऑक्सीजन O2 में रहता है। मान लीजिए मैं इस डब्बा में ऑक्सीजन भरा हूँ, सॉरी ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हाइड्रोजन लेता हूँ। इस डब्बा में हाइड्रोजन भरा है, इसका नाम H2 है। ये क्या एक प्रकार का है, तत्व। इसमें देखो गैस भरे हुए हैं। अब बताओ ये गैस के कण किसके होंगे, सबके H2 के, बोलो H2 के। ये कण किसके हैं, सारे कण किसके हैं, H2 के, ठीक है। मान लीजिए औरत सब, महिला सब सोना का पहनती है हार। अब सोना गोल्ड है, गोल्ड का क्या होता है, एऊ, बोलो एऊ। अब वो सोना पहनी है, हाई मान लीजिए इसे सिकड़ी पहनी है, चैन, बोलो। और जो बड़का लाकिट जैसे रहती है, एकदम डिजाइनदार बनवाई है, सब अपने पति से रो रो के बनवाई है। कहती है कि अब हमसे प्यार नहीं करते हैं, कहता है क्यों नहीं करते हैं, तो अब बनवाइए हार। देखो हार बनवाइए बड़का की नहीं, ऐसे बढ़िया ईटा का बनवाई होती है, इतने बड़का, अब मूड़ी में पहन के ऐसे झोली रहती जो मेरा खूब, मतलब किसी की महिला जो है खूब रोज रोज कह रही है आपसे कि आप हमको हार बनवा दीजिए, हार बनवा दीजिए, हार बनवा दीजिए, बड़का वाला हार, 2 भर का 3 भर का, उसको ईटा का बनवा दीजिए और उसके मूड़ी में पहना दीजिए। ऐसे मूड़ी झुलाई रहेगी, कुछ बोलबे नहीं करेगी, आपको झगड़ा भी नहीं करेगी। आई बात समझ में कि नहीं? अब सुनो, ये गोल्ड है ना, अब बताओ ये जो गोल्ड के जो ये कई परमाणुओं से मिलकर बना हुआ कि नहीं, बोला। अब इसके हर परमाणु किसके होंगे, एऊ के। किसी को दिक्कत, तो हम कह सकते हैं कि परमाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। समझ में आया, ये परमाणु समझ में आया, यहाँ पर ये परमाणु था, ठीक है, अणु नहीं था, ठीक। ये पहले परमाणु समझ लीजिए, किसी को दिक्कत, बोलो। अब हम समझाते हैं क्या आप लोग को, अणु, बोलो, इसको मिटा दे रहे हैं। अब सुनो अणु क्या होता है। सर अणु का मतलब देखिए, अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल, बोलो मॉलिक्यूल। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए, अणु जो होते हैं ये जब 2 परमाणु क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में हो, बोलो। देखिए ये परमाणु है, ये क्या है, परमाणु। अभी दोनों जाके यहाँ मिल जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या है, परमाणु। ये क्या है, परमाणु। जाकर यहाँ मिल गए तो क्या हो गया, अणु। बात समझ में आया कि नहीं? तो अणु क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में होते हैं, हमेशा ज्वाइंट होंगे, बोलो क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर समझिए, H2O, देखिए क्या है, H2O, देखिए H2O का हम बना रहे हैं, यही अच्छा है, ओ। बात समझ में आया, ऐसे इसके अणु होते हैं। सॉरी यहाँ पे एक को होता है, दूसरी H होता है ना, ठीक। देखो देखते रहो बस, ये देखो पानी की कण है, अभी बताइए हमको यहाँ किसके किसके परमाणु दिख रहे हैं, बताइए। एक को H परमाणु है, बोलो, एक को H परमाणु है और एक को कौन परमाणु है, O परमाणु है। H का परमाणु और O का परमाणु जब मिल जाएंगे संयुक्त अवस्था में तो क्या कहलाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि पानी का कौन है, ये पानी का एक अणु है, बोलो। हाँ वैसे मान लीजिए देखिए पानी का जो एक बूंद होता है ना, पानी का, बोलो एक बूंद, ऐसे मान लीजिए ये क्या है। हम बहुत चित्रकारों में है जी, लब्ध चित्र बना देते हैं, कहाँ से भगवान हमको दिमाग दे दिए। अब तो कोई पानी का बूंद यहाँ गिर गया, कहाँ पे गिर गया, टेबल पे गिर गया, और तुम भैया वैज्ञानिक खोज करने लगे, हम पढ़ा दिए लगे घर पे खोज कर रहे हैं। अब बताओ ये एक बूंद है ना, इसमें क्या क्या होंगे, H भी होगा, क्या होगा, O भी होगा। अब बताओ ये जब दोनों संयुक्त अवस्था में रहेंगे तो क्या कहलाएंगे, मान लीजिए H अलग O अलग रहता तो कहते हैं परमाणु, लेकिन दोनों क्या रहेंगे, संग में रहेंगे, क्या कहलाएगा जी, बोलो। इसका मतलब 2 परमाणु किस अवस्था में रहेंगे, संयुक्त अवस्था में, क्या कहलेंगे। और किसी को दिक्कत, समझ में आया कि नहीं? एक तो और एग्जाम्पल दें, बोलो, ये समझ में आया? अगला एग्जाम्पल देखिए,
जिसको नहीं आएगा वो हाथ ऐसे कर देगा, ठीक है, हम समझ जाएंगे। मान लीजिए शर्मा रहा हुआ कि नहीं सर जी हमारा बेइज्जती हो जाएगा, तो बोल दीजिएगा ऐसे करके, हम जान जाएंगे। अब देखिए, अब आती है बात किसकी, नमक की, बोलिए। NaCl, नमक, टाटा नमक, देश का नमक, NaCl, बोलो NaCl। आप देखिए NaCl में, देखिए मार पसीना पसीना हो गया, कितना पसीना में हो गए, इतना मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, तुम लोग के लिए ना। तब तुम लोग हमको थैंक यू बोलते हो, थैंक यू, हाँ थैंक यू बोलो सब लोग। नहीं लड़की बोलेंगे सर, देखो लड़की सब नहीं बोलेंगे, एकदम कंजूस है। अभी मान लो थैंक यू मांग रहे हैं, फ्री का है, बस मुंह से बोलना है तो नहीं बोलनी है। मान लीजिए पैसा मांग लेंगे तब, भाई करिए पैसा लगता है उसको, बात समझ में आई कि नहीं, नीचे गिरा दीजिए। पहले ऐसे पोछ लें अपना मुंह, अरे ऐसे पोछेंगे एक तो तुम लोग ना रुमाल लेके आए रख दो पहले मुंह पोछने के लिए लाए हो, अरे नहीं यार पोटा वोटा पोछे हो भाग, हम नहीं पोछे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो, अब NaCl बोलो, NaCl नमक, टाटा नमक, देश का नमक। अब मान लीजिए देखिए, हाई घर में इसको बोलते हैं टेबल साल्ट, बोलो टेबल साल्ट। जैसे मान लीजिए टेबल साल्ट इसलिए बोलते हैं, पेपर में पूछ देगा कि निम्न से टेबल साल्ट किसे कहते हैं, तो NaCl को टिक मारिए। क्या है, आपके घर के खाना के टेबल पर रखा रहता है, जाते हैं होटल में खाने के लिए, नहीं नमक रखा रहेगा, मतलब ये टेबल पर रखा रहता है, इसी को हम लोग खाते हैं। बोलिए, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, कम है, कम पड़ा है, फिर मारिए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट। किसी को दिक्कत, इसका निक नेम है, क्या है, निक नेम से सिद्धार्थ का शील्ड, पता है कि नहीं, सिद्धार्थ का शील्ड मतलब निक नेम है कि नहीं, लड़कियां सबका, लड़कियों सबका निक नेम होता है आहू, आयु अब यहाँ पर समझो NaCl क्या है, नमक है। आप कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पर मान लीजिए देखिए यहाँ पर डब्बा है, डब्बा है, क्या है, देखो नमक के दाने हैं, क्या है, दाने। आप सुनिए, आप नमक का खाली एक दाना ले लीजिए, टेबल पर रखिए, उसको खोज कीजिए, बात समझ में आया कि नहीं। अब बताइए नमक में क्या क्या है, इसके हर एक दाने में क्या है, Cl। जैसे एग्जाम्पल पे छोड़ देते हैं, जैसे देखो यहाँ पर हम बना देंगे, हमारा वो कहाँ गया यार, मार्करवा नीला रंग का, देखो बनाते हैं, एकदम समझिए, एकदम 3D पिक्चर में। भले हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास स्मार्ट क्या है, माइंड है, ठीक है, हम स्मार्ट माइंड समझ लेंगे। और भगवान चाहेंगे तो हम लोग के पास बहुत जल्दी स्मार्ट बोर्ड होगा। NaCl, बोलो NaCl, मतलब देखो NaCl देखो, ये दोनों कौन है कि नहीं, बताओ दोनों चिपके हैं कि नहीं, मतलब कौन अवस्था में है, अणु की अवस्था, मतलब संयुक्त अवस्था में है, एकदम बंधे हुए हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, नमक के अणु। तो मान लो ये जो नमक का एक दाना, मान लीजिए नमक आपके घर में है, उसका एक दाना लेंगे, वो एक दाना में क्या क्या होगा, Na भी होगा, क्या होगा। अब बताओ, अगर Na अकेला होता है, Cl अकेला होता, तब ना कहते हैं परमाणु, लेकिन एक के जन्म में दोनों जुड़े हैं, इसका मतलब वो क्या है, नमक का क्या है, समझ में आया, किसी को दिक्कत। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कभी ऐसे मत लिखा करो, ये गलत है। जब भी आप रिएक्शन में कैसे लिखेंगे, काहे सर, देखिए इसमें ऑक्सीजन भरे हैं, क्या भरे हैं, ऑक्सीजन, एगो पंप मतलब सिलेंडर है, उसमें ऑक्सीजन भरे हैं, ऑक्सीजन गैस। अब देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, देखो ई भी ऑक्सीजन का कण है, किसका कण है, और ये भी किसका कण है, ऑक्सीजन का। जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, O2, बोलो O2। अब सर ये काहे दोनों मिल रहे हैं, हमेशा ऑक्सीजन मिल के रहते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ऑक्सीजन के अणु, बोलो अणु। काहे कि सर ये क्या रहते हैं हमेशा,
अब मतलब तुमसे कोई पूछा कि बताओ हम इस तरह क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, इस तरह लिखें तो सही है, इस तरह क्यों गलत हो जा रहा है। तुम कहना कि सर देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हमेशा क्या रहते हैं, संयुक्त अवस्था में मिल के रहते हैं, इसलिए हम क्या उन्हें बोलते हैं। ऐसे मान लीजिए आई ऑक्सीजन का क्या है, कण है, आई इहो कण है, हाई पहिलका है दूसरका है, तो हम इसको कहाँ से कर सकते हैं, बस सिंपल। कोई पूछेगा H2 तो बता दोगे कि नहीं, मतलब सेम फार्मूला इसका यही है, यच यच। सर यच भी क्या रहता है, इसीलिए उसको क्या लिखते हैं, H2। मान लीजिए ये कोई पूछ दिया, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, अब मान लीजिए आप बता दिए, मैं रटवा दिया हूँ कि H2 रहते हैं, यच नहीं कहते हैं, और जाकर आप कह दिए टीचर से किसी से सर यच रहता है, H2 रहता है, यच नहीं रहता है। अब मास्टर पूछ दिया तब बताइए H2 क्यों रहता है, तब आप ध्यान से ना जवाब दीजिएगा, ये वाला समझ में आया, किसी को दिक्कत समझ में आया सबको ना। तो इतना ही बस, ठीक है। आज हम लोगों ने परमाणु और अणु, देखो इस चैप्टर का ये ज़्यादा भाग नहीं था, हम चाहते तो 2-3 परिभाषा आपको लिखवा देते, जो नियम इसका है, समझ दो किताब में दिया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किताब में आपका देखो नहीं दिया है कुछ भी, बस इतना दे दिया है, हाई देखो परिभाषा दे दिया है, लेकिन हमने आपको पूरा डिटेल में समझाया हूँ एकदम जीरो लेवल से। अगर मान लीजिए जो बच्चा अभी मान लीजिए सगड़ी वाला भी आएगा ना, तो उसको भी समझ में आएगा, जो सगड़ी चलाते हैं वो अगर हमसे पढ़ेगा तो उसको भी समझ में आएगा। बात समझ में आए कि नहीं, एकदम पूरा जीरो लेवल से पढ़ा दिए। आज ये क्या था, इसका एक था लेक्चर था, ठीक। कल से हम लोग आगे चलेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। लिखे नहीं हो तो मैं कुछ लिख लेना घर पे, ठीक, वीडियो डाल देंगे, लिख लेना। और एक काम थोड़ा मन लगा के पढ़िए, ठीक है, मन लगा के पढ़िए, मन से। देखिए लोग कहते हैं ना कि मन से तन से, जैसे तुम स्कूल में रहता था ना, कैसे करोगे, मन से करेंगे, तन से करेंगे, पन से, ऐसे कहते थे, मन से करेंगे, तन से करेंगे, धन से करेंगे, ऐसे सॉरी मन तन धन, मन से करेंगे, तन से और धन से करेंगे, ऐसे कहते थे ना। हाँ ढंग से, अच्छा पैसा से कर। अब कौन से छोड़िए, बात को छोड़िए। देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपको देखिए, आपको आपके माता पिता आपको डेली स्कूल भेज रहे हैं, हमारे कोचिंग में भेज रहे हैं, आपको महीने महीने पैसा भी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जाकर फीस जमा कीजिए। तो आप अपना मन और तन दोनों से पढ़िए। जैसे कि मन का मतलब क्या होता है, दिल, अपने आत्मा से, और तन का मतलब होता है आपका शरीर। मन का मतलब अंदर का, और तन का मतलब, तो दोनों का जोड़ लेकर पढ़िए। मन भी आपका रहेगा साथ में और तन भी, तब आप पढ़ेंगे, समझ में आया। इसीलिए मन और तन से दोनों से पढ़िए। और एक बात, सबसे पहले अपने मन को पहचानिए, सबसे पहले अपने मन की इच्छा की शक्ति को पहचानिए। जिस दिन आप अपने मन की इच्छा की शक्ति को पहचान लेंगे, उस दिन दुनिया आपको पहचानने लगेगी। ये बात याद रखिएगा, जिस दिन आप अपने शक्ति को पहचान लिए, अंदर की शक्ति को, उस दिन आपको दुनिया पहचानने लगेगी। तो ये बात हमेशा नोट करके रखो। और पहले अपने मन के पहचानो, उसके बाद आपको सब पहचानेगा। तो पहले अपने आप को जानिए, उसके बाद दुनिया को जानिए, ठीक है। अपने आप को मत, पहले लोग क्या करते हैं, अपने आप को ही क्यों नहीं जानते हैं, चलते हैं दुनिया को जानने। पहले अपने अंदर को जानिए, आखिर तुम्हें क्या जरूरत है, किस चीज की है। जिस दिन अपने अंदर की जरूरत को पहचान लोगे, उस दिन तुमको दुनिया पहचानने लगेगी। वह मैं दावा देता हूं, समझ में आया, ठीक।